नमस्कार, आप देख रहे शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मेरा अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर हाहाकार मच गया है। बिहार में कई लोगों की जान गई है, दर्जनों लोगों की जान गई है। दरअसल आपको पता है कि अचानक मौसम ने करवट बदली है और कई जिलों में आंधी और तूफान आए हैं, जिसके बाद लोगों की जान जा रही है। क्योंकि पेड़ गिर रहा है, अचानक पेड़ गिर रहा है तो कहीं दीवार गिर रही है, कहीं हादसा हो रहा है। कई जिलों से खबरें सामने आई हैं। आपको पता है कि बिहार में अचानक कई जिलों में मौसम ने करवट बदली है और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से पटना में, राजधानी पटना में बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव हुआ है। वहीं कई जगहों पर पेड़ भी गिरा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पेड़ और दीवार गिरने से कई लोगों की जान गई है। आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कई लोगों की जान गई है और हाहाकार मच गया है। लोग इधर उधर भागने लगे हैं, क्योंकि अचानक पेड़ गिरा है और दीवार भी गिरी है, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई अस्पताल भाग रहा है, किसी को उठा कर लेके भागा जा रहा है, उठा कर लोगों को लेके अस्पताल में दौड़ा जा रहा है। तो बड़ा मामला सामने आया। इतना ही नहीं, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के जितने भी जिले हैं, मधुबनी हो, दरभंगा हो, सभी जिलों में, झंझारपुर हो, अलग अलग जगहों पर बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी आई है, जिससे पेड़ गिरे हैं और कई जगहों पर हादसा हुआ है और लोगों की जान गई है। ताजा आंकड़े के अनुसार आपको बता दें कि बिहार में अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत की बात कही जा रही है, 30 से अधिक लोगों की जान गई है। वहीं नालंदा की घटना आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरीके से बिहार में पेड़ गिर रहे हैं और बारिश हो रही है। वो तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरीके से तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। लगभग 65 किमी की रफ्तार से आंधी तूफान है और हल्की बारिश ने तबाही मचाई है। कई जिलों में मौसम कहर बनकर टूटा है और जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार में तेज हवाओं के साथ काले बादल भी छाए हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। सिवान में भी कई लोगों की जान गई है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में, कैमूर में भी भारी नुकसान हुआ है। कई होर्डिंग्स गिरे हैं, उससे भी लोग हताहत हुए हैं, लोग घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं। वहीं मधुबनी में गेहूं की फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। गेहूं का सीजन है, ऐसे में उसकी फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। तो बेतिया में भी पूरे दिन बारिश हुई है और अलग अलग जिलों में हादसा हुआ है। लेकिन नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पेड़ और दीवार गिरने से नालंदा में कहर बनकर टूटा है और आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पीपल का पेड़ गिरा है और खंडर में एक तैनात गार्ड की भी मौत हुई है। तो कई हादसे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक देवी स्थान के पास पीपल का पेड़ था, वहां भी एक लोगों की मौत हुई है। और मंदिर में आंधी तूफान के कारण मंदिर में भी लोगों ने शरण ली थी और मंदिर की दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। तो बिहार में आंधी तूफान कहर बनकर टूटा है और ऐसा कहर बनकर टूटा है कि कई लोगों की जान गई है। कई परिवारों में चीख पुकार मची है, क्योंकि इतने सारे लोग मारे गए हैं। सोच सकते हैं आप किस तरीके से बिहार में एक बार फिर हाहाकार मच गया है, लोगों की जान गई है। कुछ लोग बारिश को इस वजह से कहेंगे कि गर्मी भीषण थी और बारिश हुई है तो आसान, तो कुछ राहत मिली है, लेकिन राहत नहीं मिली है, कहर बनकर टूटा है। क्योंकि गेहूं किसान की फसल थी, गेहूं की खड़ी फसल थी, ऐसे में बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, भारी क्षति हुई है। गेहूं की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। अब देखना होगा, अगर 24 घंटे और अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे में और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इसको लेकर भी किसान जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हादसा हो रहा है। कई जिलों में पेड़ गिरे हैं, कई जिलों में भारी बारिश के बाद जो है वो दीवार भी टूटी है, उससे भी लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, लोगों की जान गई है। तो कई जिलों में हादसे हुए हैं। तो बड़ी खबर सामने आई है, नालंदा में तो 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अब देखना होगा, कई जिलों में हादसे हुए। बेगूसराय में कल 5 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मुजफ्फरपुर में भी 3-4 लोगों की मौत बताई जा रही है। सिवान में भी 2 लोगों की मौत हुई है। मधुबनी में भी 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो अलग अलग जिलों में हादसे में कई लोगों की जान गई है और
आगे देखना होगा। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी किया है, लेकिन अब देखना होगा आगे अगर और बारिश होती है और अगर आंधी तूफान आती है तो बिहार में और भी हादसे हो सकते हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि आप पेड़ वगैरह के नीचे ना रहें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें ताकि कोई हादसे का आप शिकार ना हो। तो हाँ, अपील है लाइव सिटीज की ओर से। मौसम विभाग ने भी अपील जारी की है कि आप सही स्थान पर रहें, पेड़ वगैरह के नीचे ना रहें, क्योंकि हादसा हो सकता है। तेज हवाएं चलती हैं तो बिहार में हादसा होता है। तो अलर्ट जारी किया गया। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।